श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब की बार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरितालिका तीज पड़ने जा रही है। भाद्र महीने की हरितालिका तीज बहुत ही महत्व रखती है। दोस्तों, इस दिन आपको चावल के 11 दाने का जो उपाय है वो अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है कि हरितालिका तीज के दिन आपको 7 फुलेरा के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। और अगर हो सके तो आपको 1 फुलेरा अपने हाथों से बना करके, पत्तियों और फूलों से बना करके किसी भी शिवालय में अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों, फुलेरा के दर्शन मात्र से आपके सभी रोग संकट दूर हो जाएंगे और आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाएगी। आपके सारे काम जो है बनने लग जाएंगे। जब भी कभी हरितालिका तीज हो तो 11 चावल के दाने का विशेष जो उपाय है, आपको इसे कभी भी चूकना नहीं चाहिए। आपको ये 11 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और जब भी हरितालिका तीज कभी पड़ रही हो, ये विशेष मौका आपको मिले तो आपको 7 अलग अलग पेड़ों के पत्तों को भगवान शिवलिंग के ऊपर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला उपाय ये माना जाता है। और दोस्तों, 11 चावल के दाने का जो विशेष उपाय है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि कैसे ये उपाय आपको करना है, किस समय करना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी इस उपाय को अच्छे से समझ करके मन में पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से इस उपाय को लेकर के कीजिएगा। दोस्तों, अगर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा आपके मन में है, आपके मन में ये है कि हाँ, हम ये उपाय कर रहे हैं और इस उपाय को करने से हमारी जो मनोकामनाएं हैं, हमारे जो बिगड़े काम है वो बन जाएंगे। अगर ऐसा भाव लेकर के आप ये उपाय करने जाते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए आपका जो उपाय है वो अवश्य ही फलीभूत होगा। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान हम करते हैं और हम जिसके लिए पूजा अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसका फल हमें जल्दी से नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, अगर किसी शुभ समय शुभ मौके पर छोटा सा उपाय भी कर लिया जाता है तो हमें उस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिलता है। तो दोस्तों, आप भी इस हरितालिका तीज वाले दिन शुक्रवार 6 सितंबर को इस 11 चावल वाले उपाय को अवश्य ही करना। आपकी भी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, आप समझ लीजिएगा कि आपको ये उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें 11 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। 11 चावल के दाने आपको लेने हैं, साफ सुथरे चावल हों। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चावल कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत चावल के दाने आपको 31 लेने हैं। 31 चावल के दाने लेने के बाद आपको इनको या तो किसी छोटी सी कटोरी में रख लीजिएगा या फिर आप किसी छोटी मोटी पन्नी में इनको डाल लीजिएगा ताकि ये इधर उधर बिखरे ना, आपके 31 के 31 चावल दाने जो है इकट्ठे रहें। और दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। सुबह के समय अगर आप उपाय कर रहे हैं तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश कीजिएगा। और शाम के समय कर रहे हैं तो प्रदोष काल में आप इस उपाय को करना। प्रदोष काल का समय दोस्तों सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय जो होता है ये प्रदोष काल का समय होता है। तो इस समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह के समय अगर आप उपाय करने जा रहे हैं तो साथ में आप सुबह की जो शिव मंदिर की जो पूजन सामग्री होती है, जो भी आप ले जाना चाहते हैं वो आप साथ में ले जा सकते हैं। जैसे कि सुबह के समय 1 लोटा जल तो आप साथ में अवश्य ही लेकर के जाइएगा। और साथ में अगर बेलपत्र और भी पूजन सामग्री आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। और 11 चावल के दाने तो आपको लेने ही हैं। शाम के समय जा रहे हैं तो आपको एक गोल बाती का आटे का दीपक ले लेना है। दोस्तों, जब आप आटे का दीपक बना रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस आटे में नमक आपको नहीं मिलाना है। सादा आटा आपको लेना है और गूंथ करके उसका दीपक आपको बनाना है। और गोल बाती लगा करके उसमें शुद्ध देसी गाय का घी भर लीजिएगा। और साथ में और कोई भी पूजन सामग्री आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, शाम के समय कई मंदिरों में जो है शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो जल नहीं चढ़ाया जा रहा तो आप जल रहने दीजिएगा, बाकी सामग्री आप साथ में ले लीजिएगा।
अब मंदिर में जाने के बाद आप दोस्तों सुबह के समय गए हैं तो आप जल अर्पित कीजिएगा। बाकी की जो भी पूजन सामग्री आप लेकर के गए हैं वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में आपको ये उपाय करना है 11 चावल के दाने का। और शाम के समय अगर आप गए हैं तो आप मंदिर में जा करके भगवान शिवलिंग के पास में अपना दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, जो भी पूजन सामग्री आप लेकर के जा रहे हैं वो अपने घर से आपको लेकर के जानी है। जैसे कि आप सुबह के समय गए हैं तो जल का लोटा आपको अपने घर से भर करके लेके जाना है। मंदिर का या फिर मंदिर के पास कहीं से भी जल आपको नहीं लेना है। और दोस्तों शाम के समय गए हैं तो आपको, जैसे आप माचिस होगी, माचिस किसी दूसरे की यूज में आपको नहीं लेनी है, दूसरे की माचिस का प्रयोग आपको नहीं करना है। माचिस आपको अपने घर से ही लेकर जानी है, क्योंकि दूसरे की चीज़ों का प्रयोग अगर हम पूजन सामग्री में करते हैं तो उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए अपनी सारी पूजन सामग्री जो भी है आप अपने घर से ही लेकर के जाइएगा। और दोस्तों शाम के समय वो दीपक प्रज्वलित आपने कर लिया, जो भी पूजन सामग्री है आप लेके गए हैं भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में जो चावल के 31 दाने आप लेकर के गए हैं उनको अपने सामने रख लीजिएगा। और उपाय आपको अपने सीधे हाथ से ही करना है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप शिवलिंग के पास आप बैठ जाइएगा और एक एक चावल का दाना आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। एक बार आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर बाद में वो नीचे कहीं जलाधारी कहीं भी गिरता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए चावल अर्पित किया। दूसरा चावल का दाना लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दिया। इसी तरह से आपको एक एक करके 31 चावल के दाने भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं। और उसके बाद में जब 31 चावल के दाने आप अर्पित कर देते हैं तो आप भगवान शिव से अपनी जो भी आपकी कामना है, जो मनोकामना आप लेकर के गए हैं, दुख संकट आपके जीवन में चल रहे हैं उनको दूर करना चाहते हैं तो वो बोल दीजिएगा। और कोई भी व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित जो भी आपकी कामना है वो भगवान शिव से आप वहाँ पर बोल दीजिएगा, विनती कीजिएगा कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, आप इसको अवश्य ही पूरी कीजिएगा। और उसके बाद में आप नंदी भगवान के कान में जो है अपनी मनोकामना बोलना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि नंदी भगवान के कान में बोली गई कोई भी बात भगवान शिव के पास बहुत जल्द पहुँचती है। तो नंदी भगवान के कान में बात आपको ऐसे बोलनी है कि आपकी जो बात है वो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देनी चाहिए। नंदी भगवान के कान में बोलिएगा कि हे नंदी भगवान, हमारी एक छोटी सी अर्जी है जो आप भगवान शिव तक पहुंचा दीजिएगा। जो भी आपकी अर्जी हो आप बोल दीजिएगा, जो भी मनोकामना के लिए आप गए हैं वो नंदी भगवान के कान में बोल दीजिएगा कि ये हमारी अर्जी है, भगवान शिव तक हमारी ये अर्जी आप पहुँचा दीजिएगा। इस तरह से आपको अपनी विनती वहाँ पर करनी है। और इसके बाद 2 मिनट के लिए आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा, भगवान शिव को जो है याद कीजिएगा और अपने घर आ जाइएगा। आपका उपाय जो है पूरा हो जाता है। दोस्तों देखिए, कोई भी उपाय हो सच्ची श्रद्धा भाव भगवान के प्रति विश्वास लेकर के अगर करते हैं तो अवश्य ही पूरा होता है। इस बात को आप मान लीजिएगा, यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप इस बात को करके देख लीजिए, आपको खुद को पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये था हरितालिका तीज के दिन किए जाने वाला उपाय। छोटा सा, देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप भी इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, इसके पॉजिटिव रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में आप खुद देखोगे।